अरे हिंदू मत बोलो, तुम्हारे मुंह से हिंदू शब्द अच्छा नहीं लगता भाई। जब तुम हिंदू बोलते हो तुम्हारी गद्दारी नजर आती है सामने। तुम ब्राह्मण बोलो। जितने मंदिर हैं भारत में सब ब्राह्मणों के हैं, कोई मंदिर हिंदू का है बताओ? एक बार आप पूरे विश्व स्तर पर सभी चर्च तुड़वा दीजिए, मैं सभी मंदिर तुड़वा दूंगा। आप तुड़वाना शुरू कीजिए। अरे मैं सभी मंदिर SC ST OBC को खुद ही तोड़ देने चाहिए साले। नहीं ये गधे हैं ये जितने मंदिर हैं, ये कोई मंदिर ब्राह्मणों के अलावा किसी का है? किसी को तुमने रहने दिया वहां पे? अच्छा, हमारे साथ बी श्रवण कुमार सर आए हैं। सर जय भीम। क्या हाल चाल है सर आप? हाँ सर जय भीम सर। हाँ सर जय भीम। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया। बहुत दिनों बाद मेरी आवाज पहली बार आए हैं सर। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हम तो फैन है सर आपके। अरे थैंक यू। हाँ, बहुत स्वागत है सर, आप पहली बार आए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर मैं सिर्फ ये जो अरविंद जी हैं इनको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि ये मानते नहीं है। ये हिंदू धर्म बोलते हैं, जबकि इनका धर्म एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है, सीधा सीधा ब्राह्मण धर्म है। हेलो मिस्टर अरविंद, सुन रहे हो ना भाई? अरविंद सुन रहे हैं सर, वो आप बोलिए। हाँ, अगर इनका धर्म हिंदू धर्म है तो ये पहले ये बताएं कि नॉन ब्राह्मण के का योगदान या पार्टिसिपेशन इस धर्म में क्या है? क्या कोई आज तक जो है नॉन ब्राह्मण शंकराचार्य बना? यदि नहीं बना तो क्यों नहीं बना? जितने मंदिर हैं वो क्या हिंदुओं के मंदिर हैं? वो सब ब्राह्मणों के मंदिर हैं। और ये उसमें सारी अय्याशी की चीजें 42 लाख करोड़ रुपया जो है उसमें है, जितने इनके मंदिर हैं, मठ हैं। वो इनके जो पुजारी हैं उनकी बच्चियों की जब शादी होती है तो 10-10 किलो सोना लाद देते हैं। बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं और दलितों को ये गाली देते हैं, उनको घुसने नहीं देते हैं, OBC को शूद्र कहते हैं। तो इनकी कोई भागीदारी है तुम्हारे धर्म में? और तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं वो ब्राह्मणों ने लिखे? कोई ग्रंथ नॉन ब्राह्मण ने लिखा है? यदि नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है? तुमने क्यों लिखा? जिस भाषा में तुमने लिखा वो भाषा तुमने पढ़ने नहीं दी। क्या किसी मुसलमान को अरबी पढ़ने से मना था? क्या किसी ईसाई को ग्रीक या इंग्लिश पढ़ने से मना किया? तुमने क्यों मना किया? और अब जब वो लोग पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो धर्म नहीं, ये तो अधर्म है। और जब वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं वो विधर्मी है, उनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। हिंदू धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, उनको ब्राह्मण धर्म से प्रॉब्लम है। और समस्या यही आती है, उस धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। तो हिंदुत्व तो ये है कि मेरा धर्म खतरे में है, मेरा मतलब ब्राह्मण का धर्म। तो SC ST OBC क्या करें? मुसलमानों को मारें। धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में नहीं, ब्राह्मण धर्म खतरे में है। ब्राह्मणों का धर्म खतरे में है। जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वैसे इनके धर्म की डेफिनेशन है ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण। आज तक एक पुजारी से लेके शंकराचार्य तक इन्होंने नॉन ब्राह्मण बनने नहीं दिया। तो उनके धर्म में मतलब जो SC ST OBC को महिलाएं हैं, इनकी क्या भागीदारी है? जिस दिन ये वो पहन लेते हैं, क्या कहते हैं, पहले तो इनका नामकरण होता है, उसमें इनका सरनेम डाला जाता है, उसके बाद ये जनेऊ पहन लेते हैं, वहीं से इनके अमानवीय कृत्य की जो है वो शुरू हो जाती है। और ये अमानवीय धर्म है, ये रेशियल धर्म है। अच्छा, इनको ये पता है कि ये धर्म उनका यानी ब्राह्मणों का धर्म है, और इनको ये भी पता है कि SC ST OBC को ये पता ही नहीं है कि किसका धर्म है। वो बेवकूफ में साले। सारी समस्या यही है कि उनको भड़काते हैं, जाओ मुसलमानों को मारो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म खतरे में है। धर्म साला इनका खतरे में है, ब्राह्मण धर्म खतरे में है, और लड़वाते मरवाते हैं SC ST OBC को है। क्यों भाई अरविंद? अरविंद, तुम्हारी समझ में आ रहा है? तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको
तुम बताओ तुमने कितने कितने नॉन ब्राह्मण शंकराचार्य बनवाए, क्यों नहीं बनवाए? जी सर, तुम ये बताओ कि जो जितने मंदिर हैं वो हिंदुओं के मंदिर हैं या ब्राह्मणों के मंदिर हैं? सर वो सारे मंदिर जो है वो सरकार के अधीन है और पैसा सरकार खाती है। सरकार के अधीन नहीं है, सरकार के अधीन नहीं है, झूठ मत बोलो। कुछ बोल वो पैसा हिंदुओं में बांट देना चाहिए सरकार को। वो पैसा जो सरकार हिंदुओं में बांट देना चाहिए। जी सर, तुम करो जरा, सुनो नहीं मिस्टर अरविंद, सुनो, इन चैनलों पे मत आया करो, और अगर आया करो तो अपना नाम रखो अरविंद सांस्कृत्यायन, जैसे अमित तिवारी हैं वैसे, समझ में आया ना? नहीं तो मेरे जैसे लोग तुमको एक दिन में नंगा कर देंगे, आधे घंटे में नंगे हो जाओगे तुम। तुमने किस भाषा में ग्रंथ लिखे तुम्हारे पुरखों ने? सर अगर आप धैर्य से पढ़ने दी, अगर आप धैर्य से और शीलता से बात करेंगे तो अभी आपकी भी बात धैर्य से ही बात कर रहा हूं मैं, और तुम्हारे जैसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। नहीं ठीक है आपकी बात। अरे ठीक बात क्या है भाई? तुम्हारे धर्म में ओबीसी के लिए क्या है, स्त्रियों के लिए क्या है? सबको बेवकूफ बनाते रहते हो। सर स्त्रियों के लिए जो कुछ है वो सब हमारे धर्म में ही है, बाकी धर्म में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा जला देते थे यार तुम, नहीं याद कर लो। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं होते और राजा राममोहन रॉय क्या थे पता है तुमको? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी उन्होंने, पढ़ लेना कभी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्रिश्चियन बन गए थे वो। 1000 ईस्वी के बाद की एक कहानी है, उससे पहले हमारा धर्म शाश्वत था जी। काहे का शाश्वत? नहीं उससे पहले हमारा, अरे तुम ये लिखते हो ना कि वैदिक शादी वैदिक रीति रिवाज से होगी। वैदिक मंत्र किसने लिखे जी? कोई नॉन ब्राह्मण ने लिखे? उनका धर्म कैसे हो गया? उनका धर्म कैसे हो गया? उनकी क्या भागीदारी है तुम्हारे धर्म में? आप समझ ही नहीं रहे बात को। आपको तुमको समझा रहा हूं मैं, तुम समझ नहीं रहे हो, और तुम इन चैनलों पे मत आया करो। मेरे जैसा कोई आदमी मिल गया कूट देगा तुमको। अरे सर तो देखा जाएगा। इनको इन विचारों को इतना वो नहीं है कि तुमको पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे। अरे जितने तुमने अवतार रचे हैं, परशुराम जय परशुराम बोलते हो, क्यों बोलते हो? तुम अपने क्षत्रिय भाइयों का 21 बार वध करवाओगे और उसके बाद जय परशुराम बोलवाओगे? शर्म नहीं आती तुमको? मतलब नीचता की और गद्दारी की हद होती है साली। एक मुसलमान मार देते हो और इतना वो करते हो, और जो है वहां पे तुम्हारे ही मतलब भगवान ने जिसको तुमने कहा कि वो ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया, उससे अपने ही भाई की 21 बार हत्या करवाते हो। पुराणों में गंदी गंदी बातें लिखते हो कि ब्राह्मणी जब वो छत्राणी आई तो उसको नियोग से तुमने क्षत्रिय पैदा किए। अरे कुछ तो शर्म करो यार तुम। सर परशुराम की हिम्मत था तो राम से क्यों नहीं लड़ गए? अगर उनके पास क्षमता थी तो राम से लड़ते थे। राम से इसलिए नहीं लड़ गया क्योंकि राम कमजोर था। राम ब्राह्मणों की बात मानता था। राम ने वशिष्ठ ने कहा राम को कि राम तुमको शंभू का वध करना होगा, यही धर्म है, इसलिए तुम लोग राम राम चिल्लाते हो। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो बुद्ध थे, बुद्ध को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोलते हो? सर परशुराम की हिम्मत होती तो राम से लड़ते, अगर वो इतने वीर थे। वही तो बता रहा हूं मैं जी, वही तो बता रहा हूं, तुम सुनना नहीं चाहते हो ना। राम कमजोर व्यक्ति था। वशिष्ठ राम और शंभूक संवाद पढ़ो। शंभूक से राम जो है इंप्रेस हुए, लेकिन जब वशिष्ठ ने पूछा कि भाई इसकी तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं शूद्र हूं, तो तुरंत राम से कहा तुमको इसका हत्या करनी पड़ेगी। क्या धर्म है तुम्हारा, और तुम क्यों इस धर्म को लेके पड़े हो? तुम भी छोड़ो इस धर्म को, आओ हमारे साथ, आओ अमित तिवारी के साथ आओ, बन जाओ राहुल सांस्कृत्यायन। तुमने क्या अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े? तुमने शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जितने अवतार तुमने गढ़े, जितने देवी देवता बनाए, वो सब अछूतों और शूद्रों के विरोध में बनाए। उनकी हत्या करते हैं, उनका वध करते हैं। उनकी हत्या और वध का तुम लोग जश्न मनाते हो भाई। किस तरह के लोग हो? और कहते हो हम हिंसक नहीं है, और बुद्ध को गाली देते हो। शर्म नहीं आती तुमको? तुमको मैं एक बार खदेड़ चुका हूं, और वो तुम्हारा हिंदू सम्राट, वो तुम्हारा जो बाप था ना, वो जो आया था तो उसकी घिग्गी बन गई थी, बोल नहीं पाया था वो।
अरे कुछ तो शर्म करो यार, इस उम्र में जी रहे हो तुम, इस दौर में जी रहे हो तुमको सारा का सारा दोष जो है बुद्ध में नजर आता है, अंबेडकर में नजर आता है। अंबेडकर को पढ़ा है तुमने? बुद्ध को पढ़ा है तुमने? और कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है ऐसा बता दो जो शूद्रों अछूतों और स्त्रियों के विरोध में ना लिखा हो तुमने, और उनको पढ़ने नहीं दिया तुमने, संस्कृत नहीं पढ़ने दी। सिखों को क्या गुरु ग्रंथ साहब की भाषा जो है गुरमुखी वो पढ़ने से मना थी कभी? तुमने अछूतों और शूद्रों को और स्त्रियों को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने दी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? शर्म नहीं आती तुमको? ऐसे चैनलों में आके मिसगाइड करते हो उनको, लोगों को। मैं आजाद जी, मैं मतलब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे लिया, और थोड़ा मैं गुस्से में इनको बोल रहा हूँ जिसको एक बार मैं खदेड़ चुका हूँ, अरविंद को। जी सर जी, ये इरिटेशन हम सबको होता है सर, जायज भी है। और इन सबसे जो है सवाल सिर्फ ये पूछो कि इनका धर्म हिंदू धर्म कैसे बोलते हैं भाई ये? देखिए, इस्लाम में कभी जो है अरबी पढ़ने की मनाही नहीं थी। दूसरे ये कहते हैं ना, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन क्या वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तरह क्लासिफिकेशन है? और एक चीज कि ये जो शूद्र और अछूत का क्लासिफिकेशन है, इनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि ये पिछले जन्म के पापी हैं। इसलिए क्या शिया पिछले जन्म के पापी है ऐसा लिखा है कुरान में? क्या प्रोटेस्टेंट पिछले जन्म के पापी ऐसा लिखा है कुरान में? उसमें बाइबल में नहीं लिखा ना। तो देखिए, हर धर्म में विभाजन होता है, लेकिन हिंदू धर्म जिसको ये बोलते हैं, जब इनसे पूछा जाए हिंदू क्या होता है, अगर इनका हिंदू धर्म है तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना क्यों की? हिंदू समाज की स्थापना कर लेते वो। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? हिंदू समाज की स्थापना करनी चाहिए थी ना, तब तो हिंदू नाम से चढ़ते थे ये। ब्राह्मण होके इन्होंने कभी जजिया नहीं दिया, और जिसने जजिया लिया उसकी ये खाल उधेड़ते हैं, उससे इतनी नफरत। और अगर ये 800 साल मुसलमानों के शासन में थे और मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं, तो टोडरमल, बीरबल, मान सिंह, ये सब, इनको सब गद्दार क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों भाई? अरविंद, है कुछ जवाब आपके पास? सर, बीरबल ने अकबर के पाले में जाकर के अकबर को चूतिया बना करके हिंदुओं से जजिया कर हटवाया था। हिंदुओं के क्या बात है, हिंदुओं, अरे ब्राह्मणों की बात करो, शर्म, तुम्हारे मतलब क्या कहें तुमको शर्म नहीं आती? ब्राह्मणों की बात करते हो, जैसे ही ब्राह्मणों का नाम तुम्हारे जीभ पे आता तुम हिंदू बोल देते हो। शर्म नहीं आती तुमको? और ये जो वीडियो का एक्सर्प्ट है, इसको अलग से डाल के डालिएगा जरूर, ताकि इन लोगों को पता चले कि ये है क्या। अगर मेरा जो वो है, मतलब मेरी जो टिप्पणियां हैं, उसको आप थोड़ा वायरल कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, थोड़ा लोगों को समझ पड़ेगी। क्योंकि हिंदू करके ये लोग जो है ना, हिंदू करके ही बर्बाद किए हुए हैं। और जो पसमानदा हिंदू मुसलमान है वो भी हिंदू था, और उसकी हत्या करवाते हैं SC ST OBC से। तो दोनों तरफ से इनका फायदा है। और जो अशराफ मुसलमान है उससे अपनी बहू बेटियों की शादी कराते हैं। आमिर खान दो ब्राह्मणियों से शादी किए बैठा है, कभी इन्होंने जो है उसको गाली नहीं दी, कभी उसके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। और अभी एक जो है पसमानदा मुसलमान किसी जो है नॉन मुस्लिम यानी हिंदू को उससे मोहब्बत हो जाए तो ये तुरंत जो है बजरंग दल वाले सब जाके नौटंकी करेंगे वहां पे साले। ये खुद जो है, देखिए, जाति जब तक है तब तक आप मोहब्बत तो कर ही नहीं सकते। तो ये खुद मोहब्बत नहीं कर सकते तो दूसरों से भी मोहब्बत छीन लेना चाहते हैं। इतने मतलब नीच लोग हैं, इतने गद्दार लोग हैं ये। मतलब इतनी इनकी नीचता की और गद्दारी की कोई सीमा नहीं है कहीं भी। जो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा कहे और पूरी दुनिया को नीचा कहे वो गद्दार है।
और यही इनका धर्म है, यही इनका धर्म सिखाता है। और चिकनी चुपड़ी बातें लेके पता नहीं कहाँ से साले आ जाते हैं, वो ये करेंगे वो करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो यार, तुम कुछ तो शर्म करो। शिवाजी के बेटे की, संभाजी की हत्या तुमने करी और तब पेशवा का राज आया, और पेशवा औरंगजेब के बीच का जो वो है, जो मतलब पत्राचार है, वो अब सामने आ रहा है। तुम लोग कहाँ छुपोगे भाई? बीरबल अकबर को चुटकुले सुना के जजिया कर माफ कराता था। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। इनका कमेंट नोट करके रखना भाई। सर बीरबल मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। नहीं सुनिए, पहले नहीं उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगवा रखा था, तो पहले इन्होंने ब्राह्मण। अरे हिंदुओं पे नहीं, फिर से वही। हिंदू तुम्हारी जुबान से ठीक नहीं लगता है। जब जब तुम हिंदू बोलते हो तो गद्दारी की बू आती है तुम्हारे मुंह से। हिंदू का क्या मतलब है? सबको ब्राह्मण बनाओ ना। नहीं सर, ब्राह्मण चले जाते। अबे सर ब्राह्मण बनाते हो ना तुम। सबको ब्राह्मण लिखना शुरू करो, या सबको इंसान लिखना शुरू करो। उसमें क्यों शूद्र और राक्षस लिखते हो? गण राक्षस लिखते हो और शूद्र लिखते हो। सर आप एक बार बड़े मतलब थोड़ा विनम्र तरीके से आप सोचेंगे तो आपको सब साइंटिफिक नजर आएगा। एक बार सोचिए तो कभी खुले दिमाग से। अरे क्या सोचा? इतना कुछ पूछा तुमसे तो तुम्हारी घिघी बन रही है। तुम बताओ ना, तुमने क्यों संस्कृत पढ़ने दी लोगों को? तुम्हारे पुरखों ने। सर उस टाइम पर संस्कृत जो था वो लोग ज्ञान दे रहे थे, तो संस्कृत को लोग पढ़ रहे थे ना। अच्छा हाँ, कौन पढ़ रहा है? कानों में शीशा। तुम्हारे तिलक ने क्या बोला है पता है तुमको? कि तिलक ने जो है मराठा और केसरी में क्या लिखता था? तिलक, जिसको तुम महान जो है गरम दल का बोलते हो, वो लिखता था कि अरे भाई अंग्रेजों, तुम इनको शूद्रों को, अछूतों को, स्त्रियों को पढ़ा रहे हो, जबकि तुमने 1857 की जो वो था प्रोक्लेमेशन था क्वींस का, उसमें कहा था कि तुम कल्चरल मामलों में दखल नहीं दोगे। ये तुम्हारा बाप बोलता था। नहीं बाल गंगाधर तिलक लिखित में है, ये सारे सबूत। नहीं, क्रांतिकारियों का अपमान मत कीजिए सर, ये नहीं चलेगा। अरे अपमान क्या, वो गद्दार था, अपमान मत कीजिए। नहीं ये था वो ब्राह्मणवादी गद्दार था वो। नहीं सर, क्रांतिकारियों का उसका क्या रोल था पता है तुमको? जिन्होंने देश के लिए सर अपनी लड़कियां मर जाती 10 साल की उम्र में, उनके साथ जो सुहागरात मनाई जाती थी। जिन्होंने देश के लिए अपना कतरा बहाया, उसके खिलाफ मत बोलिए। अरे देश के लिए कतरा नहीं, उसने ब्राह्मणों के लिए कतरा बनाया, बहाया। बेवकूफ नहीं तो क्या बात करते हो तुम? नहीं ये सब लिखित में है। उसने जलगांव में, धुलिया में, भुसावल में ये कहा कि तेली, तमोली, कुनबट ये संसद में जाके हल चलाना चाहते हैं क्या? इतनी घटिया बात। 52% शूद्रों के विरोध में था वो, अछूतों के विरोध में था वो, स्त्रियों के विरोध में था, और तुम कह रहे हो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वो। अरे आपकी अंतरात्मा एक क्रांतिकारी कैसा? अरे मैं बोल रहा हूँ वो क्रांतिकारी नहीं था, और अंग्रेजों से बोलता था वो कि ब्राह्मणों के साथ पावर शेयर करो। ये जो मैं कह रहा हूँ ये लिखित में है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तुमको पता क्या है? यही तो सिलेक्टिव एजेंडा के खिलाफ मेरी लड़ाई है सर। अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, लिखित में तुमको सबूत देने को तैयार हूँ। सिलेक्टिव एजेंडा की बात करते हो। अरे क्रांतिकारी भगत सिंह थे यार अरविंद जी, कहाँ का तिलक को क्रांतिकारी बना दिए। क्या क्रांति की है तिलक? नहीं भगत सिंह भी चंद्रशेखर आजाद तिवारी के उसमें गए थे ना। आगे पंडित ये देखो आ गया इनका, देखो आगे इनको सिर्फ ब्राह्मणपना बाहर आ गया। ब्राह्मणवाद नहीं। और इस देश को कम्युनिज्म ने नहीं तोड़ा है, ब्राह्मण धर्म ने टुकड़ों हजार टुकड़ों बना के इस देश को तोड़ने वाला ये धर्म है। नहीं यही कम्युनिस्ट एजेंडा है सर। इसी के खिलाफ टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े गैंग का सरगना है ये ब्राह्मण। आप 6743 जातियों में तुमने बांटा। तुम अरे कम्युनिज्म कहाँ है इंडिया में? सबको इंसान बनाओ ना सर। इसी कम्युनिस्ट के खिलाफ मैं जब बोलता हूँ तो आप लोग कहते हैं कौन सा कम्युनिस्ट? सावरकर क्या था अरविंद? सावरकर क्या था?
सर सावरकर ने तो जातवाद के खिलाफ भी बोला है। नहीं क्या था वो? सर सावरकर क्रांतिकारी अम्बेडकर के समर्थक थे और क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। यार सावरकर ना ब्रिटिश साम्राज्य का बिछड़ा हुआ बेटा था। सही बोल रहे हैं सर। उसने लिखा है यार, लिखा है, उसने लिखा है और जिस दिन आप सावरकर को पढ़ लेंगे उस दिन ऐसा नहीं बोलेंगे। आप एक बार मैंने सावरकर को पढ़ा है यार, आपने पढ़ा भी नहीं है। पहले तो कत्ल की होली जलाई गई थी, ये सावरकर के द्वारा जलाई गई थी सर। एक बार सावरकर के बाद में ही ये सब बाकी क्रांतिकारी हैं। महात्मा गांधी आदि बहुत बात की सर। बंच ऑफ थॉट्स पढ़े हो कभी आप? बंच ऑफ थॉट्स मैं बता रहा हूँ। सावरकर ने जब वो जेल चले गए थे उसके बाद में महात्मा गांधी। गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स पढ़े हो? उसमें गोलवलकर जातिवाद को तो बड़ा अच्छा बता रहे, बोले तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे यहाँ होना चाहिए। तो सावरकर कूट क्यों नहीं रहा था उसको, गोलवलकर को? आइडियोलॉग था ना वो तो। लेकिन तो ये जो एक मिनट यार, ये भी ढोंग बाजी है ना सब, सावरकर की पूरी ढोंग बाजी है भी। महात्मा गांधी ढोंग बाजी कर सकते हैं लेकिन सावरकर महात्मा गांधी खुद एक कास्टिस्ट आदमी थे, ठीक है? समझना थोड़ा ना, इतिहास को ठीक से समझने की कोशिश करो भाई। ये सब अंग्रेज के आदमी हो सकते हैं, महात्मा गांधी आदि। अच्छा, सावरकर किसका आदमी था? सर सावरकर तो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अच्छा जी सर। सावरकर 110 रुपए पेंशन क्यों मिलता था महीने का फिर उसको? अंग्रेजों पेंशन क्यों लेता था? जब अंग्रेज भारत में 6 माफीनामा लिखे उसने कि हमको जब अंग्रेज हम ब्रिटिश हम अरे लिखित में भाई है। जब अंग्रेज भारत सर जब अंग्रेज भारत को इतना लूट रहे थे तो 140 रुपए उसी लूटने धन में लूट रहे थे। जो आजाद भारत में ब्राह्मण बनियों ने जो स्कैम किए हैं और आज भी ब्राह्मण लूट रहा है, लूट के भाग रहे हैं। 8 लाख लोग पिछले 8 साल में जब से मोदी आया है देश छोड़ के जा चुके हैं। चलिए ब्राह्मणों पे सारी बैंकें लूट चुकी हैं, आरबीआई लूट चुके हैं तुम लोग। जी सर। चलिए क्या बात करते हो तुम? हाँ ये आपने अच्छी बात बता दी, यानी कि जो पाकिस्तान में बात बता दी, ये अच्छी बात बता दी। देख आरबीआई किसने लूटा? आपके अनुसार पाकिस्तान में भ्रष्टाचार नहीं होता है, ब्रिटेन में भ्रष्टाचार नहीं होता है? अरे भाई मुसलमान आए, ताजमहल इधर बनाया, माल्या 8,000 करोड़ रुपए ले गया, नीरव मोदी ले गया। ये कौन है? इनकी जाति होती है कि नहीं होती है? नहीं सर, ताजमहल तेजो ले जाने दोगे तुम इतना रुपया? तेजो महल है बोल रहे, ताज हाँ तेजो महल है। क्या बोले तेजो महल शिव का मंदिर बता रहे हैं। वो अभी बाद में विवादित है, बात एक बार हो जाने दीजिए पूरा। कल को आप एफिल टावर को शिवलिंग ना बोल दे फिर। नहीं ताजमहल अरे वो प्रोफेसर ओक है ना, उसने प्रोफेसर ओक ने फैलाया। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है और सोमनाथ मंदिर जब वो लूटा गया था तो उसमें एक पुजारी इन्वॉल्व था। नहीं और उसमें अरबों खरबों की संपत्ति थी। तो संपत्ति क्यों रखते हो भाई? किसी मस्जिद में, किसी चर्च में संपत्ति होती है, किसी बौद्ध विहार में संपत्ति होती है, तुम लोग क्यों रखते हो भाई? सर जिस दिन मस्जिद और चर्च वाले अपना धन संपत्ति बाहर निकाल फेंक देंगे, हिंदू भी अपना धन संपत्ति निकाल बाहर। हिंदू मत बोलो, तुम्हारे मुंह से हिंदू शब्द अच्छा नहीं लगता भाई। जब तुम हिंदू बोलते हो तुम्हारी गद्दारी नजर आती है सामने। तुम ब्राह्मण बोलो। जितने मंदिर हैं भारत में सब ब्राह्मणों के हैं, कोई मंदिर हिंदू का है बताओ? एक बार आप पूरे विश्व स्तर पर सभी चर्च तुड़वा दीजिए, मैं सभी मंदिर तुड़वा दूंगा। आप तुड़वाना अरे मैं सभी मंदिर SC ST OBC को खुद ही तोड़ देने चाहिए साले। नहीं ये गधे हैं। ये जितने मंदिर हैं, ये कोई मंदिर ब्राह्मणों के अलावा किसी का है? किसी को तुमने रहने दिया वहां पे? नहीं, वो सभी लोग पुजारी हैं। अगर यादव अगर कृष्ण यादव हैं तो सारे मंदिर कृष्ण के यादवों को दो ना, मथुरा के। तुम काहे लिए बैठे हो? सभी लोग अगर वो हनुमान दलित हैं तो सारे मंदिर दलितों को दो, हनुमान जी के। तुम क्या लिए बैठे हो? सर मंदिर मिडिल मैन हो तुम? क्या दलाल हो बीच के? सर मंदिर में गरीबों की शादी होती है, ये बात गरीबों की शादी होती है? क्या बात कर रहे हो यार तुम? ये बताओ कोई मस्जिद जो है, अगर सारी मस्जिदें शियों की हो
तो हम उसको मुसलमान धर्म बोलेंगे या शिया धर्म बोलेंगे? नहीं नहीं, अब मंदिर जो सारे है शिक्षा मंदिर का सारे केंद्र मंदिर है। ब्राह्मणों के हैं, तो धर्म किसका है? हिंदुओं का धर्म है ये ब्राह्मणों का धर्म है? सर क्या बात हिंदुओं कर का रहे है, हो? हिंदुओं का है हिंदुओं का मंदिर कोई धर्म है? हिंदुओं का धर्म का है कोई? ब्राह्मणों का धर्म है, हिंदुओं से क्या मतलब है? सर ब्राह्मणों को उठा करके फेंक दीजिए, उसके बाद भी वो मंदिर हाँ, फेंक दो खड़ा ना है। ब्राह्मणों को। ये जो है, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये एक दिन जी होने सर। वाला है, और ये साउथ में हो चुका है। तुम नहीं लोग नहीं कितनी बिल्कुल गद्दारी करोगे इस देश के साथ? नहीं नहीं बिल्कुल अपने आप बिल्कुल को सर। हिंदू मानना, हिंदू कहना ही गलत है, क्योंकि उसका मतलब है कि जाति व्यवस्था मानना, और अपने आप को ब्राह्मण कहना तो सबसे बड़ी गद्दारी है। नहीं तो आप हर प्रकार के रेसिज्म का फिर विरोध कीजिए ना। आप ये भी आप कहिए सभी शाकाहारी बने। आप ये कह रहे हैं शाकाहारी कि क्यों सभी बने? अरे शाकाहारी से क्या मतलब है भाई? क्यों नहीं बने शाकाहार सर, क्यों? तुमने थोपा। रामकृष्ण क्या मांसाहार नहीं करते थे? तुम्हारे नहीं नहीं तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे सारे ग्रंथों में मांसाहार है। और गाय नहीं खाते थे तुम? डीएन झा की किताब पढ़ लो, नहीं नहीं डीएन झा की किताब पढ़ लो। जानवरों पर अरे अत्याचार क्यों ब्राह्मण करते? जो है, दो ब्राह्मण एक बछड़ा भकोस जाते थे नहीं वैदिक जानवरों युग पर में। अत्याचार करते हैं। नहीं क्यों करे झूठ जानवरों पर बोलते हो अत्याचार? तुम लोग। और यहाँ पर अभी मानवता अभी जो बीफ का कारोबार हो रहा है, वो सब ब्राह्मण कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मानवता कहाँ चली गई हम लोगों की? आप बंद करिए ना, चलिए हाँ, चलाइए बंद मुहिम। करिए। अरे हाँ ब्राह्मण, अरे सबरवाल जो तुम्हारा पंजाब का है, जो अल कबीर चलाता है, ब्राह्मण है वो। उसको नहीं निकालो अपनी जाति से। नहीं चलाइए मुहिम ना कि सभी जानवरों को कोई भी इंदिरा जानवर नहीं न्यूई करता। इंदिरा न्यूई जो मेटाडोर नाम का बीफ बेचती है अमरीका में, वो तमिल ब्राह्मण है। निकालो उसको नहीं तो अपनी जात से। नहीं क्या ब्राह्मणों बात को करते हो मारिए तुम? बोलिए। मैं तो आपके मानवता की बात कर रहा हूँ ना, चलाइए मुहिम, अरे क्यों नहीं मेरी चला रहे? मानवता की क्या बात करोगे यार तुम? नहीं क्यों नहीं, मुझे जानवरों तो के कहीं खिलाफ है ही नहीं, मैं तो शूद्रों अछूतों में हूँ। मेरी नहीं क्या नहीं मानवता है? नहीं जानवरों की बात आएगी तो सारी मानवता खत्म हो जाएगी, यानी कि अच्छा, फिर बात जानवरों की बात आई तो अंग्रेज ठीक है? नहीं हैं? नहीं आप ये नहीं कहिए कि कोई भी हिंसा नहीं होगी किसी भी प्राणी पर। आप बोलिए, चलाइए अरे मुहिम, प्राणी, चलिए हम। अरे क्या, अरे उल्टी बात कर रहे हो यार तुम। नहीं सर, अरे पहाड़ों पहले में इंसानों की बात करो सुनो, यार। सुनो, पहाड़ों इंसान में इंसान अगर मार के नहीं खाएगा पशु, तो वो खुद ही मर जाएगा। नहीं नहीं इंसान धूर्त होते हैं सर, तो इंसानों को यही तो बात है ना कि सभी लोग इंसान अपने दूर टेस्ट के तो होते हैं, नहीं होते हैं, वो नहीं पता मुझे। ब्राह्मण दूर होते हैं। नहीं, जानवर तो धूर्त नहीं होते हैं, वो तो बेचारे निर्दोष होते हैं, उनको क्यों मारा जाए? ब्राह्मण जानवर नहीं बोल रहा हूँ मैं। जानवरों की बात वेजिटेरियन की तरफ क्यों मुड़ रहे हो भाई तुम? जो जो जानवरों ये की हमेशा वेद बोल रहा वगैरह हूँ की बात करता रहता है ना, ये अरविंद हमेशा वेद की बात करता रहता है। ये नहीं देखो भाई, जानवरों वेदों में, एक मिनट वेदों में रुको, ये लो ये लो लो। ये देखो भाई, ये नहीं 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 एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारे वेद में जो लिखा है ना, वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद थूकना भी इस पे ना। यज्ञ में बकरा, घोड़ा व गाय आदि पशु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में ऋग्वेद के प्राचीन व्याख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में इस तरह निर्देश दिया गया। क्या करना चाहिए सुनो, बहुत तरस आ रहा है ना जानवरों पे। ये पूरी की पूरी उसके श्लोक है, ये नीचे में है। अर्थात इस पशु के पैर उत्तर की ओर मोड़ो, इसकी आंखें सूर्य को, इसके श्वास वायु को, इसका जीवन अंतरिक्ष को, इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं को, और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार पुरोहित इस पशु को दूसरे लोगों से जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो, नाभि को काटने से पहले आंतों के ऊपर की झिल्ली की तह को चीर डालो। इस प्रकार वह पुरोहित पशुओं में श्वास डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शक्ल का, अगले बाजुओं में कुल्हाड़ी की शक्ल के 2 टुकड़े, अगले पांव के धान की बालों की शक्ल के 2 टुकड़े, कमर के नीचे का अटूट हिस्सा, ढाल की शक्ल के जांग के 2 टुकड़े और 26 पसलियां सब क्रमशः निकाल लिए जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसका गोबर छुपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदे और इसका जो रक्त है वो प्रेतात्माओं को दे। इसमें थूक भाई अरविंद, थूको इसमें, तुम्हारे वेद में, ऋग्वेद में यहाँ थूको पर ये इसमें। देखिए नीचे यहाँ पर लिखी अंगों के विधान के लिए ब्राह्मण लिखता है, यानी किसी ने इसको लिखा है, इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं। यहाँ पर अंगों के बंटवारे का विधान करते हुए लिखता है, यानी कोई लिख रहा है इसको, नहीं ये कोई लिख रहा है। पागल वागल तो नहीं हो गए भाई? इसी के अनंतर वही ब्राह्मण ग्रंथ, बलि चढ़ाए गए पशु, ये जिस पशु की बलि चढ़ाई गई है उसकी बात हो रही है भाई। यहाँ पर कोई यज्ञ दूसरे में बकरा, घोड़ा व गाय आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
यहाँ पर ये किसी नव बौद्ध ने सिलेक्टिव एजेंडे के तहत इसको ये उतारा है। देखो हाँ, ये ये पागल यार हो गए। निकल गई, ये देखो ये निकल गई। पागल हो गए, सर, ये मानवता पागल हो बर्बाद गया है। सर ये है, देखो ये हर इसको कोई भी बात करो तो ये यहाँ पे आके बोलता है ये जानवरों पर ये बात हाल आएगी है तो सर आप इसमें। नहीं, जानवरों पर आपकी जानवर मानवता सारी खत्म हो जाएगी। क्यों जानवरों को मारने की बात अरे कर रहे तुम हैं आप? कहाँ सही से कहाँ जा रहे हो ऐसा यार, ये मूर्ख कम्युनिज्म से इंसान है यार। जानवरों पे अभी आ इसको गए मैं यार। ऋग्वेद पूरा का पूरा दिखाया, उसमें क्या नहीं, लिखा आप हुआ है वो दिखा रहा हूँ, ये फिर कहीं पहुंच गया। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जीव हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को हाँ, मारा अरे नहीं जाना। तो ये तुम्हारे में लिखा फिर ये है ना, वेदों में इसका क्यों क्या लिखा है? करें? लिंचिंग होनी अगर चाहिए। वेदों में क्या कर रही है? वेदों अगर में क्या वेदों कर रही है फिर ये हिंसा? नहीं, वेदों में अगर लिखा है तो वेदों को भी हटाइए। मानवता के सामने कुछ नहीं। आप नहीं एक बार थूको मानवता पहले इसको, थूको नहीं, थूको वो लिखा थूको, चलो थूको। नहीं, नहीं लिखा ऐसा ही बोलो, नहीं मैं थूकता हूँ, मैं थूकता हूँ वेद में। बोलो। थूकता हूँ अगर। आप जीव शिवांगी हिंसा थोड़ा के कंट्रोल। यहीं पर आपकी मानवता दिखाई दे रही है कि आप किस तरीके से हाइपोक्रेसी कर रहे हैं। मानवता अरे की बात कहाँ, बोलिए। ये हमारा टॉपिक ही नहीं था, कम्युनिज्म से शुरू हुआ। नहीं, क्यों जीवों और जीवों के कम्युनिज्म के बारे में तो पता ही नहीं है अरविंद को कुछ। जीवों और के अंदर कम्युनिज्म जीवों है का- कहाँ अरविंद इंडिया में, ये बताओ पहले। नहीं, जीवों अरविंद, और ये सावरकर तुम्हारा ना आखिरी बीफ खाता था ना। आखिरी टाइम था। आपने सारी बेवकूफी की हदें पार कर दी और ये और आपको फिर भी आखिरी आप मौका टिके था। हुए हो। आपकी जगह कोई एक सयाना इंसान होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता और चला जाता। ये मेरी अंतरात्मा शांत है क्योंकि मैंने जानवरों के साथ में अपनी आवाज उठाई है, उनके हाँ, लिए आपने बस SC यार, ST मतलब इनके ऊपर उनके अत्याचार लिए आवाज करे। नहीं उठाए ये। हाँ, मतलब ये जानवरों के अरविंद लिए अपना आवाज उठा रहे हैं, इंसान नहीं हो। इंसानों हाँ, के ये लिए नहीं देखो, उठा सकते। हाँ, जानवर के अंदर का ब्राह्मण बाहर आ गया। ब्राह्मण जो होता है ना, वो जानवरों के लिए आवाज हर उठाता महीने है। एक मुस्लिम की लिंचिंग होती है, उसके बारे में वो जानवर है। हाँ, और बराबर। वो पूरे वही बात वो ना। छोड़ते हैं अरविंद इसका। अरविंद अरविंद सुनो, मैंने आज तक किसी ब्राह्मण को, दलित जब घोड़ी चढ़ता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, मारकूट होती है, उसका विरोध करते हुए नहीं देखा। मैंने कभी नहीं। किसी ब्राह्मण को किसी के साथ जातीय भेदभाव के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है, मारा पीटा जाता है, मैंने कभी उसका विरोध करते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने भारत के सारे ब्राह्मणों को गाय की हत्या पर रोते हुए देखा है, उसके लिए मरने मारने के लिए देखा है, उसके लिए मॉब लिंचिंग तक करवाते हुए देखा है। लेकिन इंसानों के लिए संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। इससे तो मैं कहता हूं कि ब्राह्मण इंसान नहीं, ये जानवर है। क्योंकि इंसान जानवर ही जानवर के, इनको जानवरों की फिक्र ज्यादा है, इंसानों की है ही नहीं। इंसान खुद जानवर बन गया है आज के युग में। इंसान सवर्ण जो जानवर है, सवर्ण लोग जानवर है। इंसान खुद जानवर बन गया सर। ये इंसान अपने अयोध्या के एक मंदिर में मांस फेंका गया और वहां पे नहीं, बड़ा जो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा टेंशन हो गया और नहीं, सब जो है मुसलमान ढूंढ रहे थे कि मुसलमान मिले और साले उसको जो है ना इसमें NSA में और इसमें सबको अंदर कर दिया जाए। और जब ढूंढा तो उसमें एक कायद 4 ब्राह्मण। और जब सर, क्या ऐसा बात होता है? है तो इनके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं वो क्या लगाई जाती पता है कि वो मानसिक तौर पे विक्षिप्त था और मुसलमान को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर NSA लगाते हैं। समझ में एक बार आप जोगेंद्रनाथ मंडल के क्या हाल किया था मुसलमानों ने तुम उल्टी पाकिस्तान सीधी में। बात मत करो। तुमको ये बता रहा हूँ मैं कि अयोध्या में अभी क्या हुआ, ब्राह्मणों ने वहां पे मांस फेंका मंदिर में। तुमने उन ब्राह्मणों के विरोध में कोई कैंपेन चलाई? नहीं, जोगेंद्रनाथ नहीं, जोगेंद्रनाथ मंदिर छोड़ो यार, जोगेंद्रनाथ मंदिर को की ऐसी तैसी जोगेंद्रनाथ मंडल। नहीं, तुम ये बताओ अभी की घटना है बेटा, अभी की घटना है अरविंद। नहीं सर, ये ऐसा अगर अयोध्या में अभी ब्राह्मणों ने मांस फेंका मंदिर में। नहीं, वो ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने। तुमको वो शेयर करूं मैं? आप शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए। नहीं, शेयर कीजिए, आप दिखाइए। तुमने कभी उनके आगे, सबको पता है साला, फेसबुक पे पोस्ट आई, इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई। फेसबुक पे तो 99% झूठ ही होता है। अरे भाई तुमको मैं बता दूं, तुमको मैं शेयर कर दूंगा अभी इसी चैनल पे, अगले बार शेयर कर दूंगा। हाँ, वो सब गलत आ गया है सर, बहुत सारे। अभी अच्छा ब्राह्मण आ जाए तो गलत आ गया है, और एक ही न्यूज मैंने OBC और ये आ जाए, अगर मुसलमान आ जाए तो उनको तो NSA लगाएंगे और उनको बुलडोजर से तोड़ेंगे। इनका घर बुलडोजर तोड़ो जरा।
ब्राह्मण नहीं, कोई भी हिंदू बुलडोजर आ शांत जाए। हो जाता तुम्हारा। सर एक बार जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में सोचिए ना, क्या हाल किया था पाकिस्तान में जब चले गए थे बाबा साहब अच्छा, भीमराव ये अम्बेडकर। स्क्रीन शेयर कर दो आजाद। मैं जा रहा हूँ सर। मैं 1 मिनट रुको ना, ये देखो ये क्या जाओगे? कर रहा है ब्राह्मण, ये देखो ब्राह्मण क्या कर रहा है, ये देखो। जनेऊ कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? ये जनेऊ कहाँ है? ये ये ब्राह्मण ब्राह्मण आपको है दिख यार, रहा है? बिना जनेऊ के ब्राह्मण कैसे हो गया? ये कामाख्या मंदिर का ऐसे है यार। ऐसे ही झूठ फैलाते हैं सर आप लोग। बिना जनेऊ के ब्राह्मण होता है, यही आप इसका कह ये रहे हैं? मतलब है कि 1 मिनट, इसका ये मतलब है कि वहां पे ये नहीं होता है बोल रहे हो? नहीं नहीं, देखिए आप ये कभी जनेऊ नहीं गए हो पहना होगा तो कामाख्या आप मंदिर? झूठ बोल कभी रहे गए हो? हैं। आप गए हो यही झूठ कामाख्या फैलाते मंदिर? हैं। नहीं, आप यही झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर। यही अरे काम आप कर यार, रहे ये बंदा तो गजब झूठा है यार, ये तो हैं। सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। कामाख्या ऐसे ही मंदिर झूठ, गए हो? इसी तरीके से आप झूठ फैलाते हैं। कामाख्या मंदिर मतलब गए हो? कामाख्या यही मंदिर आप गए हो? यही आपका ब्राह्मणों के खिलाफ तो एजेंडा नहीं है आप लोगों का? किसी भी तरीके से आपको ब्राह्मण यार ये साबित मूर्ख करना इंसान है यार आजाद, मेरे ख्याल से चलो हो गया हटाते हैं इसका। इस पे। हाँ है।